विजिबल हो रहा होगा। चलिए मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बाद नया डिवाइस हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपका चैनल नया रहेगा बीपीएससी जीके जीएस में, आप लोग को स्वागत है। चलिए एक एक चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं, आई होप कि क्लियरली अभी सभी चीज़ें दिख रही होगी। और यस नो में भी आप ज़रूर बताइएगा, यस नो में भी ज़रूर बताइएगा इज इट वॉइस ओके और नॉट। लेट मी चेक। Let me check once again. अब नोट 10 प्रो से कनेक्ट किया गया है। चलिए वॉइस अभी क्लियर जा रही होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए एवरीथिंग इज ओके नाउ, एवरीथिंग इज गुड टू गो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 से 3 बार लगा इसमें कनेक्ट होने के लिए, सॉरी फॉर दैट वन। आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को 30 सेकेंड डिले मिलेगा आप जो हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बीपीएससी 70 बीपीएससी आपका जो है 70 और टीआरई 4 के लिए जो हम बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे, और इसीलिए ये सारे चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं कितने लोग भी हैं। आई होप कि सभी लोग को आपको दिख रहा होगा, वॉइस क्लियर आ रहा होगा, नीट एंड क्लीन एंड ईच एंड एवरीथिंग। कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के जो कट ऑफ जाने वाले इस बार जो रहने वाला, लास्ट टाइम ये रहा था, और टीआरई 2 में इस बार देखेंगे अगर 60 यूआर के लिए 75 से 80 के बीच में रहेगा। और ये आपका फीमेल का है, ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, और ये आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल का, और ये एबीसी का है, बीसी का, एससी का, और ये एसटी का देख सकते हैं। सिमिलरली आप 68 वाले जितने लोग हैं मैथ साइंस के लिए आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और आपका उर्दू सब्जेक्ट का, इंग्लिश का यहाँ पर आप देख सकते हैं। 9 से 10th वाले इंग्लिश में, हिंदी और मैथ साइंस, ये सारे सब्जेक्ट। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ओवर देयर, सो कैन आई रिप्लाई ओवर देयर। बीपीएससी की तरफ से अभी कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। लास्ट अपडेट आपका 17 बीपीएससी का दिया गया था, और ये आपका था 23 सितंबर का। उसके बाद कोई भी अपडेट अभी नहीं आया, उसके बाद अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। चलिए आस्क योर क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आपके सब्जेक्ट बेहतर ढंग से प्रयास कर रहे हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए। हाय हाय एवरीवन। मैथ साइंस में 82 में हो जाएगा आपका। काजल कुमारी, हेलो हेलो, चलो हेलो। 97 में आपको हो जाएगा बीसी में, मैथ्स में 97 काजल, एंड 69 एससी में आपका आज़ाद पासवान हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट संजीव कुमार सिंह 82 में हो जाएगा आपका। संजीव 82 में हो जाएगा संजीव कुमार सिंह। एंड नेक्स्ट 74 में आपका BC2 में फीमेल में काजल हो जाएगा। 97 में आपका जनरल में हो जाएगा आपका, इवन जनरल में आपका कंसीडर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिरोज वर्सेस से PRT में आपका 60 नंबर है उर्दू में, पी कैटेगरी में हैंडीकैप में। उसके बाद भी आप हो जाएगा 60 में आपका उर्दू में, हैंडीकैप की भी आपके पास है। काजल आपका 74 में हो जाएगा, इवन आपका जनरल में हो सकता है, आपका जनरल में हो जाएगा। चलिए एक और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और हम बेहतर से प्रयास करेंगे और आप लोग के लिए BPSC TRD 4 के लिए और BPSC 70 के लिए हम ये कंटिन्यू करेंगे। GK GS जितना भी है और उसका एक अलग ही लेवल का हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सर, मेरा हस्बैंड का BC2 में मेल में 86 है, उसमें भी हो जाएगा आपका 86, इवन जनरल में हो जाएगा आपका। काजल कुमारी, आप दोनों का सिलेक्शन होगा, अच्छी बात है, एक दूसरे को मिठाई खिलाइएगा। चलिए नेक्स्ट सर प्लीज़ बताइएगा आपका फिरोज आपका 60 में आपका हो जाएगा, मैंने बताया आपका फिरोज वारसी। ध्रुव कुमार पांडे आपका 9 से 10 में आपका BC2 में 62 में हो जाएगा बिहार से आपका। नेक्स्ट 90 मार्क्स बढ़ रहा है आपका और 103 है आपका। 90 मार्क्स मैथ साइंस में आपका है, यानी 68 की बात कर रहे हैं। TGT में आपका 103 है। एक्सपर्ट सॉल्यूशन आपका दोनों में हो जाएगा आपका, दोनों में चांसेज है, किसी एक में ज्वाइनिंग करेंगे नो डाउट्स। चलिए नेक्स्ट काजल कुमारी आपके हस्बैंड 86 में है, आपका दोनों का सिलेक्शन के चांसेज है, इवन आपका जनरल में कंसीडर किया जाएगा। आपके हस्बैंड जी का दोनों आप मिठाई खिलाइए एक दूसरे को, और फैमिली में भी जो लोग एक्टिव रहेंगे आप लोग के साथ में हैं सभी लोग को आप मिठाई खिलाइए। जल्दी आपका रिजल्ट जो प्रकाशित होगा, रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट ओके, थैंक यू सर, लव यू, सेम टू यू। चलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और 9 से 10 में आपका 62 बन रहा है, ध्रुव पांडे हो जाएगा आपका, ध्रुव कुमार पांडे। चलिए नेक्स्ट सिक्सटी टू में हो जाएगा ध्रुव कुमार पांडे आपका। EVC आपके पास फीमेल भी है, जो भी आप हैं ध्रुव कुमार पांडे फीमेल में आपको 9 से 10 में आपका है, साइंस में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सुषमा आपका BC में आपका है, फीमेल में PRT में
68 में हो जाएगा, 68 में आपका फीमेल में हो जाएगा। नेक्स्ट, अश्वनी यादव, आई होप वॉइस क्लियर जा रहा होगा। अश्वनी यादव आपका 91 में हो जाएगा मैथ्स में। सुषमा यादव आपका 68 में, आपका बीसी में, आपका फीमेल में, पीआरटी में हो जाएगा। बीसी फीमेल में आपका सुषमा यादव में हो जाएगा। आज़ाद पासवान आपका 68 में, एससी कैटेगरी में 69 में हो जाएगा, 69 में हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, पंकज आपका एससी कैटेगरी में आपका 62 में हो जाएगा। हाँ, एससी कैटेगरी में, पीआरटी में, मेल में होगा आपका पंकज। सर आप श्योर हैं? बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल श्योर है आप। 68 में आपका 73 आ रहा है, एसएसटी में हो जाएगा काजल आपका। आपका मल्टीपल जगह चांसेस बन रहा है, इवन आपके हस्बैंड का भी है। चलिए नेक्स्ट, पीआरटी में 62 में हो जाएगा आपका पंकज। 30 सेकेंड बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एज यूजुअल जो हमारे पास समय मिलता है उसका उपयोग करेंगे। सर कितना % सेफ है आपका? अश्वनी यादव, ओके। हंड्रेड % आपका यहाँ पर सेफ है। 91 नंबर आपका है, 100% आपका सेफ है। आज़ाद पासवान, ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। चलिए, होम साइंस में 67 में ईडब्ल्यूएस में आपका हो जाएगा सुमन सिंह। चलिए, थैंक यू। हो जाएगा आपका। चलिए, वॉइस क्लियर जा रही होगी? मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बाद सर आप श्योर? बिल्कुल, मल्टीपल टाइम ट्राई किया था और इसमें हम कनेक्ट करने की कोशिश किए। आगे कंटिन्यू करेंगे एज यूजुअल। एज यूजुअल आपका सेफ स्कोर मैथ साइंस में आपका कितना रहेगा? 82 प्लस आपका है, 82 प्लस आपका है मैथ साइंस में। 68 की बात कर रहे हैं आप, तो आप सेफ हैं, 82 के आसपास में आपका रहेगा। सर प्लीज़ पीआरटी उर्दू में आपका मेल में आपका 57 में हो जाएगा। ईवीसी है आपके पास, ईवीसी में आपका हो जाएगा। अदर स्टेट आपका जो है जूनियर के लिए 74। किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं राधा आप? मैथ, साइंस, इंग्लिश या हिंदी, आप बताइएगा एक बार। संस्कृत के लिए आप पूछ रहे हैं। संस्कृत में 74 में चांसेज है। फीमेल में आपका होगा, फीमेल में होगा, अदर स्टेट फीमेल में। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, संस्कृत जूनियर में आपका 74 में हो जाएगा राधा। 65 ईडब्ल्यूएस में आपका राज चौधरी किस क्लास के लिए पूछ रहे हैं? पीआरटी के लिए। 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 आप बताइएगा। सिक्स टू 8 BC2 में, फीमेल में, SST में 73 में हो जाएगा काजल कुमारी। मैथ टीजीटी में सेफ स्कोर मैंने आपको बताया, आपको 82 प्लस, अराउंड 82 के आसपास जाएगा। 82 प्लस -2 के आसपास जाएगा। अगर आप 82 प्लस हैं, 83 82 प्लस हैं, तो आप सेफर साइड में हैं। मैं आपको मल्टीपल टाइम बताया, 82 प्लस आपका है, सेफ साइड में आप हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ साइंस के लिए 82 के आसपास में जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 60 में आप पीआरटी में हो जाएगा। हाँ, राज चौधरी पीआरटी के लिए आप पूछ रहे थे ईडब्ल्यूएस में। जूनियर फीमेल में आपका हो जाएगा राधा। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट, संस्कृत में आपका 88 है नंबर, पूरा चांस है आपका। जय सिंह, एनी चांस नहीं, पूरा चांस है आपका। शशि सिंह वर्मा, शशि भूषण आपका PRT 76 में EBC में हो जाएगा। कितना चांस है? पूरा चांस है 100%। 65 में EWS में हो जाएगा। राज चौधरी, सॉरी, प्रवीण कुमार आपका TGT इंग्लिश में आपका 62 बन रहा है। EBC में चांसेज है प्रवीण कुमार। संस्कृत में आपका 88 है, उसमें भी आपका हो जाएगा। संस्कृत में आपका जय सिंह। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग अभी एक्टिव हैं। जितने लोग अभी एक्टिव हैं सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलिए चलिए नेक्स्ट, सुभाष 77 में हो जाएगा SST में। अश्वनी आपका मैथ साइंस में TGT में सेफ स्कोर कितना जाएगा? 82 के आसपास मैंने बताया आपको मल्टीपल टाइम। और नेक्स्ट है आपका रिजल्ट कब तक आएगा? नेक्स्ट मंथ में आएगा, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट या सेकेंड वीक में संभावना है। रीजन आप लोग को पता है, मैंने रीजन आपको मल्टीपल टाइम बताया है। चलिए नेक्स्ट, ओके। EWS के लिए आप कटअप जानना चाहते हैं 9 से 10th का, ये देख सकते हैं। EWS का आपका कटअप रहने वाला है। और मैथ्स का आपका 69 से 73 के बीच में। अगर आपका 73 प्लस है तो आप सेफर साइड में हैं। सुबह 78 में हो जाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा? नेक्स्ट मंथ। मैथ्स का भी मैंने बताया आपका, कोचिंग सेंटर वाले आपके देख सकते हैं। आपका UR क्लियर रहने वाला है 80 से 85 के बीच में। ये भी मैथ्स का, सॉरी, 80 से 85 के बीच में आपका रहने वाला है। और ये आपका फीमेल का रहने वाला है। इसमें भी 3-4 नंबर अभी कम जाएगा। EWS के लिए आप देखेंगे तो 69 से लेकर के ये आपका 69 से 74 के बीच में रहेगा मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो 62 से लेकर के 66 के बीच में रहेगा फीमेल का। EWS से 81 में 100% आपका है अंकित। कितना परसेंट नहीं है, 100% चांस है। रिजल्ट कब तक आएगा? नेक्स्ट मंथ। चलिए नेक्स्ट, 63 में फीमेल में आपका है कोई चांस है। TGT इंग्लिश के लिए आप 1 मिनट में देख लेता हूँ। फीमेल में चांसेज होगा बिल्कुल। मेरा भी हिंदी में 61 है और 68 में। SC कैटेगरी में एनी चांसेस, बिल्कुल चांसेस SC में आपका हो जाएगा। PGT में आपका है EWS से 63 चांसेज है। हाँ, 63 में चांसेज AST में हो जाएगा, पूरा चांस है। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले PRT वाले आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है 39 नंबर है, उसमें से 4-5 नंबर भी अगर आपका ज़्यादा है 45 प्लस तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर लास्ट टाइम उठाया गया था, इस बार भी संभावनाएं वही है। 2-3 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, 2-3 नंबर ज़्यादा लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का नंबर घटा है, बहुत सारे लोगों का नंबर घटा है। रिजल्ट आपका नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा। शशि भूषण
टीजीटी आपका एससी कैटेगरी में मैथ्स में चांसेज है टीजीटी में। चलिए, आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। यस नो में भी ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एज यूजुअल जो हम क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए कर रहे थे उसका हम कंटिन्यू करते हैं। आपका भौतिक रसायन यानी केमिस्ट्री का हम ये क्लासेज आपका कंप्लीट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आपका हो जाएगा पीजीटी में। आपका देख सकते हैं आपका जो नोट्स हम कंप्लीट करा रहे हैं। पदार्थ और उसके पदार्थ के प्रकार, पदार्थ और उसके प्रकार आपका है 63 में फीमेल में आपका हो जाएगा सोनी कुमारी, और पीआरटी में 61 आपको बन रहा है। बीसी में हो जाएगा आपका गुलजार टिकल। कंटिन्यू करते हैं, जिनको पढ़ने की इच्छा होगा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हैं। एससी में 58 में हो जाएगा पीआरटी में। ईबीसी का पीआरटी का आपका कटअप कितना जाएगा ये देख सकते हैं। पीआरटी का ईवीसी का कटअप आपका 62 से 65 के बीच में जाएगा। मोस्टली आपका ये 61 से 64 के बीच में जाएगा। अगर इससे प्लस है आप सेफर साइड में हैं। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। सभी मैथ्स में हाई बता रहा है। कोई आइंस्टीन बैठा हो, कोई आर्बर्ट बैठा है, या फिर कोई रामानुजम बैठे होंगे शायद एग्जामिनेशन में। नेगलेक्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए बाकी सबको। बीसी फीमेल में आपका कटअप कितना जाएगा? बीसी फीमेल में आप देख सकते हैं, बीसी फीमेल में आपका है 58 से 62 के बीच में जाएगा। अभिजीत कुमार। एंटरप्रेन्योर्स में आप पूछ रहे थे ईवीएस का कटअप कितना जाएगा। आयांश आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। 72 में हो जाएगा आपका पीआरटी मेल में अपना लाइव। चलिए, जितने लोग अभी एक्टिव हैं हाँ एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कितना चेंज है, चांस पूछ रहे होंगे शायद। चांस 100% है आपका। फ्रीडम फाइटर का कटअप आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 4-5 नंबर आपका जा जाएगा। अभिजीत 39 से आप 3-4 नंबर आप एक्स्ट्रा मान लीजिए। आपके पास अगर 50 प्लस है तो आप सेफर साइड में है। 45 प्लस भी है आपका तो सेफ साइड में आप। एससी में आपका हो जाएगा फीमेल में डॉक्टर लव। डॉक्टर लव देख सकते हैं एससी कैटेगरी में आपका ये रहने वाला है। 58 में हो जाएगा। चलिए, मेरा कितना चेंज है, कितना परसेंट चांस है आप पूछ रहे हैं। 100% आपका 72 में आपका फीमेल है। सॉरी ईवीसी आपका मेल है, ईवीसी में आपका हो जाएगा। ईवीसी दे सकते हैं आपका ये रहने वाला आपका है 61 से 64 के आसपास में। 74 है आपका, 8 नंबर ज़्यादा है। 100% आपका हो जाएगा। रिप्लाई कर दीजिए, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का कट ऑफ पीआरटी मैंने बताया आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 3-4 नंबर आपका ज़्यादा आ जाएगा। यानी 45 प्लस है अगर आपका तो आप सेफ साइड में है। 45 प्लस में आपका है। नेक्स्ट।
पवन यदुवंशी 70 में हो जाएगा पीआरटी में। आरती आपका 84 बन रहा है, बिल्कुल चांसेस है। फीमेल है आपके पास। डॉटर लव मैंने आपका रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई सर लिख रहे हैं। कोई नया क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एससी में आपको मैंने बता दिया, आपका एससी में 58 में आपका हो जाएगा। चलिए एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग अभी एक्टिव हैं। जितने लोग आपने लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आलम 97 में 100% आपका हो रहा है। पीडीएफ में आपका नाम आएगा। और साथ ही साथ आप जिन लोगों का कम आ रहा है TRE 4 के लिए प्रिपरेशन जारी रखें। आरती गुप्ता यूआर में फीमेल में 82 में नहीं चांस, पूरा चांस है। $82 में हो जाएगा। अदर स्टेट के आपके जो है हरेश कुमार आपका TGT साइंस में 82 में चांसेस है। 73 बन रहा है 119 नंबर में, BC कैटेगरी में हो जाएगा फीमेल में। चलिए अभी TGT का फाइनल नहीं हुआ है कि इतने क्वेश्चन गलत हुआ है। प्रिया आप कैसे मान सकते हैं कि आपका 119 में आपका बन रहा है? आप कैसे मान रहे हैं? जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता आप कैसे मान रहे हैं कि आपका 119 नंबर BPSC कंसीडर कर रहा है? PRT का फाइनल आया है, सिर्फ PRT का 6 to 8 का आपका आया, TGT का भी नहीं आया। चलिए नेक्स्ट । 97 में हो जाएगा आलम जी। नेक्स्ट PRT में आपका 62 फीमेल में हो जाएगा। नाजमी परवीन। चलिए नेक्स्ट कोई नया क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप मत पूछिएगा। ऑलरेडी में जिनका रिप्लाई मिल चुका है एक बार लाइक करके शेयर करके अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप लेफ्ट कर सकते हैं। यू कैन लेफ्ट। अगर अदरवाइज आप लोग को अगर स्टडी करना है, पढ़ना है केमिस्ट्री को, तो बेटर ढंग से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू। चलिए पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सभी लोग का आंसर मिल गया होगा। भौतिक फिजिकल आपका जो है भौतिक रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ और उसके प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मल्टीपल टाइम आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। एक बार साथ में रिवाइजन कर लीजिएगा। PRT में 62 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 68 में आपका PRT में है। अशोक कुमार आपका हो जाएगा, EBC में आपके पास है। EWS फीमेल में मैथ साइंस में आपका है 72 चांसेज है आपका। परवीज। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। समान परिचय वह वस्तु जिसका हम अनुभव कर सकते हैं अथवा स्थान घेरे या जिसमें भार हो,
पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसको कहते हैं? मैटर, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, मैटर। वो स्थान, वस्तु, वो भी कोई भी चीज, कोई आइटम जिसमें आपका अनुभव कर सकते हैं, जिसको महसूस हम करते हैं। जैसे हवा, हवा क्या है? महसूस कर सकते हैं, क्या वो स्थान गिरता है या नहीं गिरता है? बिल्कुल गिरता है। स्थान आप गिरता है, बिल्कुल गिरता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिसमें आपका स्थान हम अनुभव करते हैं, कर सकते हैं, और वह स्थान घेरे, और साथ ही साथ जिसमें आपका भार हो, पदार्थ कहलाता है। भार, समान स्तर पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक पदार्थ आपका जिसको बनावट कहते हैं, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। भौतिक में आपका जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जिसको कहते हैं, बीसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट शॉर्ट में हम बताएंगे। इसमें आपका जो ठोस में होता है, जिसमें आपका ठोस, द्रव, गैस, इसको कंप्लीट कराएंगे रिवीजन पर्पज से। चलिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, हरे से मैंने आपको रिप्लाई शायद किया था, 82 में आपका हो जाएगा। चलिए शुद्ध, रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध, एक अशुद्ध होते हैं। जिसमें शुद्ध वाले होते हैं तत्व, जिसमें तत्व और यौगिक। शुद्ध में दो तरह के होते हैं, एक तत्व, एक यौगिक, यानी तत्व को एलिमेंट कहते हैं, उसकी को कंपाउंड कहेंगे। तत्व भी तीन प्रकार के डिवाइडेड होते हैं, एक धातु, अधातु और उपधातु, यानी जिसको कहते हैं यानी मेटल, नॉन मेटल एंड आपका देख सकते हैं। यौगिक आपका कार्बनिक होता है और कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्लाज्मा अवस्था अत्यंत उच्च तापमान की अवस्था है, अर्थात जब किसी गैसीय माध्यम को अत्यंत उच्च तापमान दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में गैसों के अणु या परमाणु के से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तथा और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और ये आवेश समान गैसीय अवस्था की तुलना में कहीं ज़्यादा होते हैं। इसी स्थिति को वैज्ञानिक ने प्लाज्मा कहा है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे अरोरा, बिजली का तरकना, प्लाज्मा बॉल्ब, आपके नाभिकीय विखंडन के दौरान आपका उत्पन्न बादलों की स्थिति, नाभिकीय संलयन की स्थिति, सूर्य और तारों में ताप अभिक्रिया के दौरान, नियॉन के साइन बोर्ड और प्लाज्मा टीवी, बिल्डिंग के दौरान आपका उत्पन्न चमक, लेजर के द्वारा उत्पन्न की गई उष्मा। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल आपके किसका है? प्लाज्मा का है, प्लाज्मा के। सर आपका सुषमा आपको बता दिया था मैंने, आपको BC 68 में हो जाएगा आपका। नीरज पाठक आपका 72 में EWS में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा अवस्था की प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों अवस्था में पाई जाती है। नेचुरल भी होता है और आपका आर्टिफिशियल भी होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका पांचवी अवस्था है। ये आपका एक भारत के ही रहने वाले जो है आपका चंद्रशेखर बोस ने दिया था, जिसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। पदार्थ की ये पांचवी अवस्था को भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर के बताया था। बल्कि आइंस्टीन ने कोई हेल्प नहीं किया था, बस इसको पब्लिश करने में हेल्प किया था, इसलिए इनका नाम लास्ट में पड़ गया था। और इनके अनुसार पदार्थ की पांचवी अवस्था द्रव और वाष्प के बीच में मौजूद होता है, यानी द्रव और वाष्प में, यानी वेपर और लिक्विड की फॉर्म में आपको जो है इसके बीच में मौजूद होता है, जिसमें से अत्यधिक आपका ऊर्जा आपका मौजूद होती है। वर्तमान का जो है क्वांटम भौतिक आपका वैज्ञानिक पदार्थ की पांचवी अवस्था के बेहद करीब है। जो आपको वर्तमान में क्वांटम जो आपको भौतिक पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स, ये इसके बहुत करीब है। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तत्व और तत्व के प्रकार के बारे में जानते हैं। तत्व है पृथ्वी पर मौजूद पदार्थ का शुद्धतम स्वरूप है, जिसे पदार्थ का मूलभूत रूप भी कहा जाता है। वर्तमान में तत्वों को रासायनिक तत्व कहा जाता है। वर्तमान में जो तत्वों को रासायनिक तत्व कहा जाता है, और यह पदार्थ की तीनों अवस्था में अर्थात ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 रासायनिक तत्व जोड़े गए हैं, जिनमें से 98 जो है प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल हैं, आपको मौजूद हैं। बाकी रिमेनिंग बचा है कितना? 20। ये क्या है? आर्टिफिशियल है। चलिए नेक्स्ट है तत्व के प्रकार कौन कौन से? एक तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया एंड सेमी आपका मेटल हो गया, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु जिसको कहते हैं। धातु वो होता है यह लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये ठोस अवस्था में होती है और कठोर और चमकदार होती है। उष्मा और विद्युत की सुचालक होता है, यानी कंडक्टिविटी इसमें फॉलो को किया जाता है, जिससे आपका एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सारे क्या है? मेटल आते हैं धातुओं के रूप में। पारा एकमात्र ऐसा द्रव्य धातु होता है जो कि द्रव में पाए जाते हैं। ये आप बाद में एक्सेप्शन केस होता है कई जगह, आप लोगों में भी कोई एक्सेप्शन केस होगा। ओके सुषमा यादव, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। चलिए
उदाहरण जो आपका है देख सकते हैं आपका सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, ये सारे जो है मेटल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ओ धातु, जिसको कहते हैं नॉन मेटल, इंग्लिश मीडियम वाले। ओ धातु जो भी लगभग एक कम, यानी लगभग कम ठोस होती है, इसमें ठोस होती है बट कम होती है, और इसका गलनांक भी बहुत कम होता है, इसका गलनांक भी कम होता है, इसमें चालकता भी कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए रूप में आप ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन आपका क्या है, ओ धातु पाई जाती है। फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब ओ धातु हैं। इसमें ऊष्मा जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में जाती है। इसमें आपका क्या होता है, बहुत कम ठोस होती है, गलनांक इसका कम होता है। उपधातु के बारे में, यह धातु और अधातु के बीच निर्भर करता है, ये धातु और धातु के बीच निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि इत्यादि। पृथ्वी के भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व जो है आपका, सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है 46.6%, ये सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है आपका। आपका पृथ्वी को भूपट्टी पर जो पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा आपका जो तत्व है कौन सा है, एग्जांपल आप बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन उसका 28% है, एल्युमिनियम 8% है, ये धातु में पाए जाते हैं। लोहा आपका 5% है, मैग्नीशियम 4% है, कैल्शियम आपका 2% है, और पोटेशियम आपका 2% है, सोडियम आपका 2% है। पूरी पृथ्वी में तत्वों की उपस्थिति और प्रतिशत उसका जानेंगे तो लोहा आपका 35% है, पूरी पृथ्वी में हम जानते हैं, पूरी पृथ्वी में उपस्थिति और उसका परसेंटेज है 35% आपका लोहा है, लोहा। ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2%, सल्फर भी 2% है, और कैल्शियम और एल्युमिनियम दोनों मिला करके 2%, 1% ये आपका है। आगे कंटिन्यू करते हैं, तेज़ी से रिवीजन पर्पज से हम बता रहे हैं, आप सारा चीज़ें जाकर देखेंगे, लूसेंट, क्राउन या फिर कोई भी बुक आप उठाएंगे तो उससे बेहतर आपको ये कंटेंट मिलेगा। चलिए, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व और उनका प्रतिशत क्या क्या है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है लगभग 60 से 65% पाई जाती है, कार्बन 15 से 18% है, हाइड्रोजन आपका 8 से 10% आपका है, नाइट्रोजन 2 से 3%, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये चार तत्व जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन सा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये बढ़ते क्रम में है आपका। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन कितना है 15 से 18%, हाइड्रोजन आपका 8 से 10%, नाइट्रोजन आपका 2 से 3% आपका पाया जाता है। 86 में आपका हो जाएगा SST में आपका BC कैटेगरी भी आपके पास है, खुशबा जी। नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं, ये बॉडी बेस एलिमेंट है, ये शरीर के आधार तत्व होते हैं, जिससे कि आपका सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिससे आपका अमोनिया बनता है। हम करते हैं क्या, जिससे हमारा ये निकलता है वाटर से, पानी से, पानी वाष्प होकर के फिर आपका क्या बनाता है, मीथेन, मीथेन आपका कार्बन से मीथेन बनाता है, और ये आपका हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्शन आपका, सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपका हाइड्रोजन यही करता है। उसके बाद ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल के वाष्प बना करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया से आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये आपका सेल में जाता है, कोशिका में, और उसके बाद टिश्यू उत्तक में जाता है, फिर ऑर्गेनिक होता है, और फिर हम बनते हैं, इससे हम बनते हैं। आई होप कि थोड़ा क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भौतिक और उसके प्रकार। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोजन होता है तो वे आपस में रासायनिक बंधन बनाते हैं, तो इससे प्राप्त उत्पाद को यौगिक कहते हैं। यौगिक किसको कहते हैं, यौगिक यानी मिक्सचर जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं आपका, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोजन होता है, मिलता है, संयोजन मतलब कि जुड़ाव होता है, ऐड होता है, और वे आपस में रासायनिक बंधन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इससे प्राप्त उत्पाद जो है आपका प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है उसको यौगिक कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में सोडियम और क्लोरीन के साथ आपका रिएक्शन किया, सोडियम पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, दोनों रिएक्शन किया और ये सुलटू हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ बना गया आपका सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं नमक, सिंपल भाषा में सोडियम क्लोराइड आपका। इसी तरह से आपका दूसरा एग्जांपल है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, आपको बनाता है H2O यानी जल बन जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जल बन जाता है, वाटर आपका बन जाता है। आई होप कि समझ पाए होंगे। यस नो में भी जरूर आप लोग बताइएगा, सिर्फ कट ऑफ से रिगार्डिंग आप जानने से बेहतर है आप अपना नॉलेज भी आप थोड़ा वृद्धि करते रहे, नॉलेज भी अपना इंक्रीज करते रहे। आप लोग को समझ आया कुछ, यस नो में भी। 58 में आपका एससी में हो जाएगा, 58 में एससी कैटेगरी में फीमेल में आपका टोटल ऑफ मल्टीपल टाइम आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ समझ आया, यस नो में भी। आगे कंटिन्यू करें, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए यस, चलिए कार्बनिक यौगिक प्रायः आपका जीवित जंतुओं और वनस्पतियों के से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक आपका जो है आपका जीवित और जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, और इनका आधार जो है कार्बन की उपस्थिति होती है। कार्बनिक यौगिक से आपको पता चल रहा है कार्बन होना, मौजूदगी इसकी जरूरी है। मान लीजिए आपका
सर कितना % चांस है? 100% आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जैसे आपका वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, दैनिक जीवन की वस्तुएं, रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, साबुन, कपड़े, मोमबत्ती, आपका आपका सौंदर्य वाला जो कॉस्मेटिक सामान है, प्रसाधन की चीज़ें, कागज इत्यादि, ये सारे जो है आपका कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक जिसको इनऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। मनीष 65 CS कैटेगरी के लिए आप पूछ रहे हैं, कौन से क्लास का अभी को बताइएगा। SC कैटेगरी में क्या पूछ रहे हैं, PRT के लिए किस क्लास के लिए, साथ ही साथ बताइएगा। मेल फीमेल क्या है आप। और कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? यह ज़्यादातर आपको मृदा के भीतर से प्राप्त होते हैं। इसमें आपका कार्बन और उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें कार्बन या तो उपस्थित नहीं होता है, या तो होता है तो न्यूनतम होता है, यानी इसमें कार्बन की मात्रा नगण्य है। वो कार्बनिक मतलब है कार्बन की मात्रा है तो या तो नगण्य है या तो कम है, बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। दैनिक जीवन में धातु और अधातु, उपधातु और कार्बनिक उदाहरण है, जैसे कि आपको देख सकते हैं। आपका कार्बनिक में आपका है, यह कार्बन पर आधारित होता है, और कार्बनिक वाले जो है यह कार्बन पर आधारित नहीं होते हैं। मतलब कि कई लोग होते हैं, जैसे आप लोग अभी आधारित हैं, किस पर डिपेंडेंट हैं, या तो माता पर या फिर पिता पर। अगर माता पिता नहीं है तो कोई हस्बैंड पर होगा, यानी हस्बैंड पर भी डिपेंडेंट होगा। या अगर कोई इंडिपेंडेंट है यानी खुद पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कई लोग होते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट कार्बनिक वाले कार्बन पर होते हैं। सिमिलरली आपका और कार्बनिक वाले इस पर कार्बन पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, जो कि खुद से कोई जॉब ले लिए हैं, खुद से आपका कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ भी अपना खुद का कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये कार्बन पर डिपेंडेंट नहीं है। कोरिलेट कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। एग्जामिनेशन का प्रेशर आप लोग को भली बात ही पता है। आपको आते हुए कई क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप गलत कर जाते हैं, इसी कारण से चलिए इसको रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम। इसमें आपका विद्युत अपघटय नहीं होता है, इसमें विद्युत अपघटय होता है। इसमें विद्युत अपघटय बनता है जिसे अम्ल, क्षार और लवण पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर आपका संयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। इसमें आपका ज़्यादातर आयनिक बंधन होता है, आयन का आपका ट्रांसफर हो जाता है, इसमें सहसंयोजक होता है। कार्बनिक यौगिक निम्न गलनांक और जो है गलनांक वाले होते हैं। इसमें निम्न क्वथनांक होता है और जो गलनांक भी आपका कम होता है इसमें। और कार्बनिक में आपका उच्च क्वथनांक होता है, यानी जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए मनीष आप एक बार फिर से बताइएगा, SC कैटेगरी के लिए आप मेल के लिए आप किसके लिए पूछ रहे हैं? PRT के लिए पूछ रहे हैं। 1 2 5 6 2 8 गलनांक आपके वाले होते हैं। कार्बनिक आपका यौगिक और ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। ये और कार्बनिक यौगिक जो है ध्रुवीय आपका विलायक में घुलती है। इसकी संरचना जटिल होती है, इसकी जो संरचना तुलनात्मक सरल होती है, सिंपल होता है। ये लाखों की संख्या में होते हैं, ये हजारों की संख्या में होती है इसकी संख्या। चलिए मिक्सचर के बारे में जानते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण के बारे में जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिला लिया जाता है तो इससे एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि वास्तव में नया पदार्थ नहीं होता है, मिक्सचर होता है सिर्फ। ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? होमोजेनियस, जिसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ऐसा मिश्रण जिसमें आपका मिलाए जाने वाले यौगिक की भौतिक और रासायनिक व्यवस्था लगभग समान हो जाती है, लगभग आपका समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जिसे नमक और पानी का विलयन करना, नमक और पानी मिला कर पीते हैं, कई लोग चाय और कॉफ़ी मिला कर पीते हैं, हवा, इस तरह के समांगी मिश्रण है। विषमांगी हेट्रोजीनियस मिश्रण जिसको कहते हैं ऐसा मिश्रण जिसमें यौगिक अलग अलग गुणधर्म के होते हैं, जैसे कि आपका बालू और पानी मिलाया जाता है। क्या आपका ये समांग पाया जाएगा? PRT में हो जाएगा आपका। मनीष आपका 65 मार्क का हो जाएगा। जैसे आपका धूल भरी आंधी, नाले की पानी, क्या इसमें कोई मिश्रण है? कोई लग रहा है इसमें कोई भी एक कॉम्बिनेशन है? कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये विषमांगी है। तेल और पानी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, अलग ही। नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया भौतिक रासायनिक के प्रमुख मेन टॉपिक आपका अभी से स्टार्ट होगा। गैसीय नियम पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे, आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। आपका अम्ल क्षार यानी कि एसिड, बेस और लवण के बारे में चर्चा करेंगे। रेडियो आपका सक्रियता के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया और ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में जानेंगे, और रासायनिक बंधन के बारे में भी हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, यस नो में भी। चलिए गैसीय नियम के बारे में चर्चा करते हैं। पहला आपका बॉयल्स लॉ।
वॉइस लो, जितने लोग अभी एक्टिव हैं एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। इस तरह के कंटेंट आपको और बेहतर ढंग से आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी अपना रिप्लाई ज़रूर आप प्रकट कर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वॉइस लो वॉइस लो किसको कहते हैं सॉरी, यहाँ देख सकते हैं किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। टेम्परेचर आपका स्थिर होगा, टेम्परेचर सभी चीज़ वॉइस लो आपका PV बराबर NRT पर ही डिपेंड करता है। PV बराबर NRT, इसी पर एक नियम आपका जो चलता है। इसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिर्फ आपका ये दोनों चेंजेबल होगा। ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो आप देखते हैं जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम क्या है बढ़े, सॉरी प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया, प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका घट जाएगा। तो ये आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्थिर तापमान पर टेम्परेचर आपका स्थिर है, कांस्टेंट है, जिसको स्थिर कहें या कांस्टेंट कहें सेम बात कहें। 89 में आपका हो जाएगा अभिषेक राजपूत। आगे कंटिन्यू करें। स्थिर तापमान यानी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैंने आपको बता दिया आपका, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं PV बराबर K, यानी नियतांक कांस्टेंट होता है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। किसी गैस का दाब जो है बढ़ाने पर उसके अणुओं की मध्य जो है घनत्व जो है ज़्यादा हो जाता है। जैसे प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों बता रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। चलिए, देयर इज नो लैंग्वेज वेरिएबल, आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नियरेस्ट 72 में आपका पे हो जाएगा, 72 में हो जाएगा आपका EWS पे आपके पास है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग जो है इसका क्या क्या उपयोग है। साइकिल की पंप